Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In my today's video, I will talk about how to select or how to choose your B.Ed college. आप अपने B.Ed कॉलेज का चुनाव कैसे करें, चूज़ कैसे करें, किन बातों को ध्यान में रखकर क्या सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अपने B.Ed कॉलेज के सिलेक्शन के पहले, इस टॉपिक पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी अपकमिंग B.Ed ट्रेनी के लिए जो B.Ed के कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं, बिकॉज आज के टाइम पर टीचिंग के लिए वेदर इट इज़ गवर्नमेंट एग्ज़ाम और वेदर इट इज़ जॉब इन प्राइवेट स्कूल, ठीक है, B.Ed कोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ एक्साइटमेंट एंड आउट ऑफ लिमिटेड टाइम, कई बार ऐसे कॉलेजेस में बहुत लोग एडमिशन ले लेते हैं जो कॉलेज एक्चुअली में वैलिड नहीं है, या जहाँ से B.Ed करने के बाद उस कोर्स की कोई मान्यता नहीं रहती है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कुछ ऐसे पॉइंटर्स को ध्यान में रखना। आप एक ऐसे कोर्स को करने जा रहे हैं जिसके बेसिस पे आपकी पूरी करियर, आपकी पूरी लाइफ, जॉब लाइफ जो आपकी है वो डिपेंड करती है। तो वो कोर्स अगर आपका वैलिड नहीं होता है, जस्टिफाइड नहीं होता है, तो आपका टाइम भी कम्प्लीटली वेस्ट होता है। अभी तो खैर B.Ed 2 साल का है, 2 साल आपका टाइम वेस्ट होता है, प्लस जो मेंटल टेंशन होती है, बिकॉज आपको फिर से वो कोर्स करना होगा। टीचिंग के लिए B.Ed बहुत ज़रूरी है, जैसा मैंने अपनी सारी वीडियोज़ में बताया है। तो अगर B.Ed में एडमिशन लेने के पहले आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप प्रॉपरली टाइम पर एक पार्टिकुलर कोर्स को करके अपनी जॉब लाइफ में एंटर कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाइल सेलेक्टिंग अ B.Ed कॉलेज। देखिए, आप कहीं से भी B.Ed कर रहे हो, किसी भी मोड से B.Ed कर रहे हो, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट कॉलेज, वेदर इट इज़ प्राइवेट कॉलेज। आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं, रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग से B.Ed कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। सारे लोग जो लोग B.Ed कर रहे हैं, अपनी कॉलेज को सेलेक्ट करने के पहले कॉलेज की सर्टिफिकेशन, एफिलिएशन, वैलिडिटी का जानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ये किसी और मीडियम के थ्रू आपको नहीं जानना चाहिए, लाइक गूगल और मतलब रैंकिंग की बेसिस पे कि इस कॉलेज का बहुत अच्छा रैंकिंग है तो ये प्रॉपरली सर्टिफाइड होगी। ऐसा नहीं होता है। कई बार जहाँ से भी आप चेक करते हैं रैंक्स, वो कई बार फेक क्रिएटेड होते हैं। इसलिए आपको कॉलेज सिलेक्शन में अपनी पर्सनल टच देने की ज़रूरत है। पर्सनली आपको उस चीज़ के बारे में पता करना चाहिए। किसी भी कॉलेज से आप B.Ed करने जा रहे हो, इनरोल करवाने जा रहे हो, कॉलेज की वैलिडिटी, कॉलेज की मान्यता, जैसे हम लोग स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं तो वेदर इट इज़ CBSE, ICSE और कोई स्टेट काउंसिल हो, वो एफिलिएटेड होता है एक पार्टिकुलर एजुकेशन काउंसिल से, राइट। उसी तरीके से B.Ed जो है वो भी एफिलिएटेड होता है अंडर यूनिवर्सिटीज़, NCTE। तो उसका प्रॉपरली एफिलिएटेड होना, रजिस्टर्ड होना दैट पार्टिकुलर कॉलेज का। अगर आप वैलिड कॉलेज से डिग्री लेंगे तभी आपकी जो डिग्री होगी वो भी वैलिड होगी। अगर कॉलेज को ही मान्यता प्राप्त नहीं है और कॉलेज आपको डिग्री दे रही है तो आपकी डिग्री की क्या मान्यता रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि जब आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से पता लगा लें कि वो कॉलेज एफिलिएटेड है या नहीं है। इसके लिए आप पर्सनली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल वेबसाइट्स पे भी जाकर देख सकते हैं कि जो एफिलिएशंस हैं उनके अंडर वो कॉलेज, जिस कॉलेज से आप करने जा रहे हैं, वो नेम, उस कॉलेज का नेम इनरोल है या नहीं है। सेकेंड पॉइंट, जब भी आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो जल्दबाजी में कॉलेज सेलेक्ट ना करें और सिर्फ एक कॉलेज को अपने ऑप्शंस में ना रखें। बिकॉज हो सकता है स्टार्टिंग में सब कुछ ओके हो, बट किसी पॉइंट पे जाने के बाद, सपोज दैट किसी पार्टिकुलर कॉलेज की एफिलिएशन भी बिल्कुल सही है, कॉलेज अच्छी है, फैकल्टी टीम भी बहुत अच्छी है, अप टू डेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट जैसे जैसे आप एडमिशन के प्रोसेस में जा रहे हैं, हो सकता है आपको फ़ीस स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है जिस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना हो वो सब्जेक्ट उनके पास नहीं हो, तो देन आपको फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा। इसलिए हमेशा 2 से 3 कॉलेज को बैकअप में लेके चलें। जब भी आप ऑप्शंस में रख रहे हो कॉलेज को,
कि यहाँ मुझे एडमिशन लेना है, तो 2 से 3 कॉलेज के बारे में पता करके रखें ताकि आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले लें जहाँ आपके अकॉर्डिंग मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस हैं उस कॉलेज में, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एफिलिएशन के बाद ये, जिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको बीएड करनी है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ानी है आगे जाके, वो पार्टिकुलर कॉलेज में होनी चाहिए। आप जाइए उस कॉलेज में, बात कीजिए वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो टीचर्स हैं, या अगर वहाँ के किसी स्टूडेंट से आपका कांटेक्ट हो सकता है, बात आप कर सकते हैं, तो वो तो सबसे अच्छी बात है, बिकॉज़ वो आपको डीपली बता सकते हैं इनसाइड स्टोरी क्या है। तो वो पता कीजिए कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं, उनके पास सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं, या किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ चेंज करना है। सपोज दैट आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आपने हिस्ट्री ऑनर्स की, बट आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आप पढ़ाएंगे उसमें आपको हिस्ट्री नहीं रखनी है आउट ऑफ एनी रीज़न, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, ठीक है। तो उस बारे में भी आप जाकर पहले से बात कर लीजिए। एडमिशन के बारे में, एडमिशन के बाद बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, आप उस बारे में पहले से बात कर लीजिए, ठीक है। बिकॉज एक बार आपने पैसा दे दिया, जो फ़ी है वो पे कर दिया, तो फिर रिफ़ंड करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बहुत जगह पर कट ऑफ के बेसिस, अगर आप ऐसे जगह कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं जहाँ पर एग्ज़ामिनेशन वाला पैटर्न है, लाइक कट ऑफ निकलता है, तो 2-3 कॉलेज का फॉर्म भर लीजिए, एग्ज़ामिनेशंस दे दीजिए, ताकि जो कट ऑफ निकले, तो अगर किसी एक कॉलेज में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो दूसरे कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो सके। 2-3 जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म्स को जो होते हैं वो फिल कर सकते हैं। रैंक्स अगर आप देखना चाहें कॉलेजेस की, तो रैंक्स देखकर एडमिशन ले सकते हैं, बट रैंक्स के साथ आपको बहुत सारी और फैक्टर्स भी देखनी पड़ेंगी। लाइक रैंक्स कितने वैलिड है, कॉलेज की जो रैंक्स होती हैं मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि टॉप मोस्ट कॉलेजेस में जो आते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। रैंक्स के साथ साथ आपको लोकेशंस भी देखना चाहिए, बिकॉज बीएड कोर्स जो है वो एक सुपर एक्टिव कोर्स है, जिसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ में थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द कोर्स इन्वॉल्व रहना पड़ता है। तो आपको ऐसे कॉलेज से बीएड करना चाहिए जहां आपको खुद के लिए भी थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम, बिकॉज आप घर आएंगे, आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है, इंटरनल्स के लिए पढ़ना पड़ता है, फाइल्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ता है, ये थ्रू आउट द कोर्स चलता ही रहता है। तो अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं रैंक की वजह से, जो आपके घर से बहुत दूर हो जाता है, तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, कोर्स के दौरान भी और टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान भी। अब बात करेंगे सब्जेक्ट्स ऑफर्ड और फैकल्टी के बारे में। तो देखिए, बीएड में 2 तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एक तो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं जो पूरे क्लास वालों को सेम पढ़नी पड़ती है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से आओ, और कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको टीचिंग प्रैक्टिस में काम आते हैं। जब आप पढ़ाने जाएंगे तो आप अपना पेपर पढ़ाएंगे जो आप पढ़ कर आए हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स की एज सच कुछ ये नहीं होती, जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं वो सबके लिए कॉमन है, वो आपको पढ़ना ही है। बात करेंगे फैकल्टी की। देखिए, बीएड कोर्स जो है वो एक प्री टीचर कोर्स है, ये एक ट्रेनिंग है। दिस इज़ नॉट अ कोर्स बोलूँगी मैं, ट्रेनिंग है ये, ठीक है। टीचर बनने के पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो यहाँ अगर आप ये एक्सपेक्ट करके जाएंगे कि सब कुछ टीचर आपको लाइक लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड डिक्टेट करके बताए, तो वो उतना काम नहीं करेगा यहाँ। देखिए, वो आपको प्रॉपरली ट्रेन करें, वो आपका ज़्यादा, उस पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। लाइक जो टीचिंग स्किल्स हैं, आपको पढ़ाना कैसे है, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, टीचिंग एड्स, जो आप अभी तक नहीं जानते हैं, उस पर आपके फैकल्टी, आपकी टीचर ज़्यादा फोकस करें। वो आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट प्रेफरेंस होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, ना कि आपकी जनरल सब्जेक्ट्स जो हैं, जो बीएड की जनरल पेपर्स हैं, उसमें आपको रिपीटेडली लाइक जैसे कॉलेज में 10th तक पढ़ाया जाता है बच्चों को, कैसे रेगुलर, थॉरली, हार्ड एंड फास्ट रूल वाली क्लास होती है। वो अगर टीचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी पढ़ा रहे हैं तो चलेगा, बिकॉज आपके पास बुक है, आप नोट्स बना सकते हो, आप इतने
क्वालिफाइड हो चुके हो, ग्रेजुएट होके आए हो, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, जहाँ प्रॉब्लम है टीचर से पूछ सकते हो। अगर आप चाहोगे कि उसका थॉरो आपको नोट्स मिले या कंप्लीटली पूरा आपका जो कोर्स है वो जनरल सब्जेक्ट्स को पढ़ाने में ही इन्वॉल्व रहे, तो वो उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप कुछ न्यू स्किल्स सीखने की कोशिश करें जो आपको एज अ टीचर बहुत ज़्यादा अप टू डेट करे, बहुत ज़्यादा ट्रेन करे अच्छी तरीके से, जिससे आपको फ्यूचर करियर में फ़ायदा हो सके। एंड जो ट्रेनिंग का मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिस वजह से आपको ट्रेनिंग मिल रही है, उसमें आपको वेल प्रोफिशिएंसी मिले, वो ज़्यादा मैटर करना चाहिए। फैकल्टी ऐसी होनी चाहिए जिसको स्किल्स, जिनके पास स्किल्स हो आपको प्रॉपरली ट्रेन करने की, आपके अंदर की जो टीचर हैं, जो क्वालिटीज़ है आपके अंदर की, उसको नर्चर करने की, ये ऐसी कॉलेज की फैकल्टी ऐसी होनी चाहिए। ये आपको फोकस करना चाहिए कॉलेज सिलेक्शन के पहले। इसके लिए भी आप जाकर कॉलेज में जाकर जहाँ पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं वहाँ पे बात कर सकते हैं। कि बात करने से भी बहुत कुछ पता चलता है कि टीचर्स कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं आपसे, क्या मतलब माहौल, इन्वायरमेंट है वहाँ की। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा हेल्पफुल पॉइंट ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स से बात करें। जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से गाइड कर पाएंगे इनसाइड स्टोरी, इनसाइड एनवायरनमेंट बताने के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि एक्सपेंसेस जो होते हैं बीएड के, फीस बोल लीजिए या फिर जो थ्रू आउट द कोर्स छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ स्टफ्स आपको खरीदने पड़ते हैं प्रिपरेशंस के लिए, रिहर्सल्स के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। तो इकोनॉमिकल फ्रंट पर अगर बात करेंगे तो आप ऐसे कॉलेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं जहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर और एक्सपेंसेस से आप कंफर्टेबल हैं। बिकॉज प्राइसेस वैरी करते हैं, अलग अलग कॉलेजेस, जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट के कॉलेजेस वैरी करते हैं। प्राइवेट में ही कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के, अलग अलग कॉलेजेस के एक्सपेंसेस वैरी करते हैं। तो जहाँ के जो आपका बजट है उस अकॉर्डिंग अपनी कॉलेज का सिलेक्शन करें। इन सारी बातों, एक्सपेंसेस और फीस वाली बातों को ध्यान में रखकर टॉक टू योर कॉलेज मेंबर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बोलूँगी किसी भी कॉलेज के सिलेक्शन के लिए वो ये होगा कि आप कॉलेज में खुद से जाकर बात करें। नाउ यू आर अ ट्रेनी, आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। जैसे हम लोग जूनियर होते हैं तो हमारे पेरेंट्स जाकर इंस्टीट्यूशन में बात करते हैं। अभी आप इतने मच्योर्ड एनफ हैं कि आप खुद से जाके कॉलेज में बात कर सकते हैं जिन पॉइंटर्स पे आपको बात करनी है। और जब आप बात कर रहे हो तो आप ये समझने की कोशिश करें कि कॉलेज कितना अप टू डेट है, आपकी क्या ग्रोथ की स्कोप है वहाँ पर, या क्या एनवायरनमेंट है। ये सारी चीज़ों का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने से बचें जहाँ पर अननेसेसरी की रूल्स रेगुलेशंस जिसका कोई मतलब नहीं है, बेवजह की रूल्स रेगुलेशंस या बेवजह की एक्सपेंसेस हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं है, या बेवजह की इनर पॉलिटिक्स है, पढ़ाई से ज़्यादा बटरिंग करने वाली पॉलिसी है। ऐसी कॉलेजेस के बारे में अगर फॉर्चुनेटली आपको एडमिशन से पहले पता चल जाता है तो ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने से बचें। देखिए, पॉलिटिक्स हायर एजुकेशन में बहुत जगह पर होता है, ठीक है, इस चीज़ से आप डिनाई नहीं कर सकते। बट आप ऐसी जगह जाएं जहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ा बेटर हो। मार्क्स की बेसिस पे भी हम बात करेंगे। मार्किंग जो होता है, इंटरनल मार्किंग जो होता है, वो भी बहुत मैटर करता है किसी भी एग्जामिनेशन में। ऑल्दो कॉलेजेस जो हैं वो इंटरनल मार्किंग अच्छा देना चाहती हैं। जो कॉलेज से मार्किंग मिलता है उसे इंटरनल मार्किंग कहते हैं, और जो आप एग्ज़ाम लिखते हैं जिसकी कॉपी बाहर चेक होने जाती है वो एक्सटर्नल मार्किंग होती है। ऑल्दो कॉलेजेस इंटरनल मार्किंग अच्छा देने की कोशिश करती है डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस एज वेल, बट कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो बेवजह के मार्क्स कट करते हैं खुद के माइंडसेट के कारण। खुद किसी स्टूडेंट को लेकर माइंडसेट बना लेना, मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ अलग तरीके की ही इन्वॉल्वमेंट होती है कहीं कहीं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में, ओवरऑल रेपो ऑफ कॉलेज, ओवरऑल कॉलेज का क्या रेप्यूटेशन है, इसके बारे में आपको वहाँ के स्टूडेंट से बात करके पता करना चाहिए। वो बहुत हेल्पफुल होता है किसी कॉलेज के सिलेक्शन में। हर कॉलेज का अपना एक अलग
सिस्टम होता है, ठीक है। कोई भी कॉलेज बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं होता, या कोई भी कॉलेज वर्स्टेस्ट नहीं होता है। कुछ ना कुछ गुड्स एंड बैड्स हर सारे कॉलेज में होते हैं। कहीं कहीं पर आपको भी थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। ऐसे कॉलेज में एडमिशन लें जहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ों को मैनेज करने के साथ आप अपने पूरे कोर्स के दौरान बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज, बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग गेन कर सकें। वो कॉलेज और कॉलेज के मेंबर्स आपको वो ट्रेनिंग दे सकें, और अपने कोर्स को आप बर्डन की तरह नहीं, एक हेल्दी लर्निंग प्रोसेस की तरह एंजॉय करें। ऑल इन ऑल मैं इस वीडियो के थ्रू ये आपको बताना चाहूँगी, पूरे कोर्स के दौरान जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तब से लेकर जब आपका कोर्स एंड हो रहा है तब तक, कि हर चीज़ में खुद से एफर्ट लें। किसी के पर्सनल थॉट या पर्सनल डिसीजंस पे रिलाई करके आप खुद वो डिसीजन लेने की कोशिश नहीं करें। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेज ऑफ एडमिशन, जब आपको एडमिशन लेना है, खुद से जाकर कॉलेज का पता करें, खुद बात करें, आप खुद के लिए स्टैंड लें, पता करें, टीचर से बात कीजिए, कॉलेज मेंबर से बात कीजिए, प्रिंसिपल सर से बात कीजिए, स्टूडेंट से बात कीजिए। 2-3 कॉलेजेस का ऑप्शंस रखिए, देखिए कहाँ पर बेटर स्कोप है आपके लिए, कहाँ पर आप अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, कौन सा इन्वायरमेंट आपको सुटेबल लग रहा है, फैकल्टीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा दूसरों के बेसिस पे, नेट सर्फिंग और रैंक्स वगैरह के बेसिस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो रेफरेंस के लिए ये सारी चीज़ें सही हैं, बट खुद से अपना पर्सनल टच दीजिए हर चीज़ में। कोर्स के दौरान भी जब आपको सब्जेक्ट्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, वहाँ पर भी आप, ऐसा नहीं है कि जो भी सब्जेक्ट आपको ऑफ़र किया जा रहा है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप देखिए आप किस सब्जेक्ट में सुटेबल होकर पढ़ा सकते हैं, किस सब्जेक्ट में आपकी ग्रोथ है एज अ टीचर, किस में अच्छा टीचिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। देन उसके बाद जब आपको टीचिंग स्कूल्स दिए जाएंगे टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान, उस टाइम भी अगर आपको लगता है कि आपके घर से, ऑल्दो आपके एड्रेस के नियर बाई स्कूल्स आपको दिए जाते हैं, बट अगर आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम लगता है तो भी आप बात कीजिए। इन शॉर्ट, आप टीचर बनने वाले हैं तो टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। खुद से पता कीजिए, खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, इन्वॉल्व कीजिए खुद को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ जाकर बात कीजिए, अपने मेंबर्स से, फैकल्टीज से बात कीजिए, एंड देन उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कीजिए। ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे वाइल सेलेक्टिंग योर बीएड कॉलेज एंड आफ्टर गेटिंग एनरोल्ड इन योर बीएड कॉलेज, आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आपको हर कोर्स के दौरान मैनेज करनी होती है, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं। ऐसी कोई बहुत मेजर इशू नहीं होती जहां आपको मैनेज करने की ज़रूरत है या आपको करनी चाहिए, बट छोटी मोटी इश्यूज़ जो आती हैं वहाँ आप मैनेज कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपनी बीएड कोर्स को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो आपके साथ आपके पूरे टीचिंग करियर में आपको वेल इक्विप्ड बनाने में एंड आपको प्रोफिशिएंट बनाने में हेल्प करेगी। आई होप यू फाइंड माई टुडेज वीडियो helpful and informative. If you find it so, then kindly subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends, family and B.Ed learners. B.Ed से रिलेटेड अगर आप के मन में किसी भी टॉपिक पे, किसी भी कंटेंट पे, सिलेबस से लेके किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियोस चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट से कुछ जानना चाहते हैं आप उस टॉपिक पे, तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगी। और मैंने अपने चैनल पे बीएड कोर्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पे मैं बीएड की वीडियोस अपलोड करती हूँ। 15 to 16 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं उस प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको बीएड से रिलेटेड किसी और एस्पेक्ट पे वीडियो चाहिए तो, और मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स और क्वेरीज होगी तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी और सॉल्व करूँगी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर एंड बाय।